हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने ये 80 मार्क्स का आपके लिए पेपर सेट किया हुआ है, जो कि इनमें निम्नलिखित भाग है। ये पेपर संस्कृत का है, कक्षा 8 का। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप इसको देखिए। तो ये क्या है? अधोलिखित अनुच्छेदनम पठित्वा प्रदत्त प्रश्ना संस्कृतेन उत्तरेण। ये एक आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें से ये प्रश्न है। ये आपको एक पदेन उत्तरत है। ये इसका आंसर आपको एक वर्ड्स में ही देना है। विदेश अपि विद्या एक किस्में भवति, विद्याम विना नर कीदृश्य भवति। तो इसमें से पढ़ के आपको इन दोनों का आंसर देना है। ये पूर्ण वाक्य एन उत्तरेण है, यानी कि विद्याय नरः किम कर्तु शक्नोति। ठीक है, विद्या धनम कीदृश्य धनम अस्ति। तो ये क्या है? ये आपको पूर्ण वाक्य उत्तरेण है। आपको इसमें से इनके दोनों के उत्तर छांट के लिखने हैं। अभी नेक्स्ट है वो ये उस जो अनुच्छेद है उसमें से ही इसका भी आंसर देना है। इतस्य गद्यस्य उचित शीर्षक लिखित है, यानी कि उस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो लिखना है, जो कि मैंने टिक कर रखा है, और आप भी अपना पढ़ के टिक कर लीजिए। प्रदत्ति विकल्पे एभ्य उचितरम चित्वा लिखित है, यानी कि वर्धते इति क्रियापद कर्तुपद की अस्ति, यानी कि इसमें क्रियापद कौन सा है। ठीक है, क्रियापद और कर्तापद। तो ये वर्धते, तो इसमें वो पैराग्राफ में देख के और इसमें से फिर टिक करना है। नेक्स्ट है सुखी। सुखी का क्या है? आपको अपोजिट लिखना है। क्या होगा? दुखी। विद्या इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम अस्ति, यानी कि इस जो लाइन में क्रियापद क्या है, यानी कि क्रियापद किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? हम क्रियापद कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। तो इसमें से हमें क्रियापद छांटना है। तो क्या है? अस्ति नहीं, विद्या इति कर्तुपदस्य क्रियापदम की अस्ति। ओके, तो इसमें भवती है, सॉरी अस्ति नहीं है, भवती है। तो नेक्स्ट देखिए। अभी नेक्स्ट हमारा दूसरा ये एक क्या है? एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन है संस्कृत में। ठीक है, सेवायाम श्रीमान। तो इसमें देखो ये दिए हुए हैं, आगंतुम निवेदनम ज्वर पीड़ा प्रधानाचार्य मुकुंदन। तो अभी के श्रीमान के साथ में क्या आएगा? प्रधानाचार्य महोदय। क्या आएगा इधर? प्रधानाचार्य महोदय, जो कि तुम इधर लिख सकते हो। इधर क्या आएगा? प्रधानाचार्य। क्या आएगा इधर? प्रधानाचार्य महोदय। बाल भवन पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम है, लक्ष्मी नारायण लखनऊ। स विनयम निवेदनम, यहाँ क्या आएगा? निवेदनम। क्या आएगा? निवेदनम। अस्ति यत गत सायकालतः क्या आएगा यहाँ? ज्वर पीड़ित अस्मि। यहाँ क्या आएगा? ज्वर पीड़ित है। यहाँ क्या आएगा? ज्वर पीड़ित अस्मि। ज्वर तापेन अहम अत्यंत कृष्य जात है, अतः विद्यालयम आगंतुम। यहाँ क्या आएगा? आगंतुम, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अस्मि दिनत्रस्य अवकाशे दत्वा अनुग्रहन्ति, यानी कि दिनत्रस्य यानी कि 3 दिन का मुझे अवकाश ग्रहण करे। भवदीय शिष्य, यानी कि आपका प्रिय शिष्य कौन होगा? मुकुंदन। यहाँ क्या नाम दे रखा है? मुकुंदन, तो उसका नाम लिखना है मुकुंदन। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में क्या है? एक लीव लेटर है, जो कि हम हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, ऐसे ही हम संस्कृत में भी लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, यहाँ हमारी ये स्कूल का नाम है और कहाँ पे है वो जगह दी हुई है। फिर क्या है? सनिवयम निवेदनम अस्ति यत गत सायकालम ज्वर पीड़ितम अस्मि ज्वरतापेन अहम अत्यंत कृष्य जाता है, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थम, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मुझे कल से ही क्या है? बुखार आ रहा है। दिन त्रस्य अवकाश दत्वा आगंतुम, यानी कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका शिष्य मुकुंदन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? संस्कृत में लीव लेटर हो गया। ये देखिए, ये एक आपको पिक्चर दी जाएगी। इस पिक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ये कुछ आपको क्लू दिए हुए हैं, खगा
वीक्षन्ति, कमलानि, उदेते, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्ये, चित्रपतंगा, कूजन्ति, बाला, समय। खगा मतलब क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। वीक्षन्ति मतलब खिल रहे हैं। कमलानि मतलब कमल के फूल। उदेते मतलब सुबह है, सुबह यानी कि उग रहा है। क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। सूर्य मतलब सूर्य। चित्रपतंगा, गूंजन्ति मतलब गूंज रहे हैं। बाला मतलब बच्चे। समय मतलब समय। ठीक है, तो इससे आप खुद से सेंटेंस फ्रेम करके और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्तस्थान पूर्त्वा अधोलिखित संवाद पुनः लिखित है। तो ये एक संवाद है, ये इसके क्लू दिए हुए हैं, तो इसमें भरने हैं तुम्हें। त्वम रविवासरे किम करोति। तो ये कहाँ आएगा इसमें? रविवासरे। ठीक है, ये फर्स्ट है ये। ठीक है, रविवार से किम करोति। अहम भ्रमितुम गच्छामि, मैं अहम भ्रमितुम गच्छामि। तो यहाँ क्या आएगा? गच्छामि। त्वम कुत्र भ्रमितुम गच्छसि, यानी कि तुम कहाँ जाओगे? अहम जंतुशालायाम, इसमें क्या आएगा? जंतुशालायाम। अहम जंतुशालायां भ्रमितुम गच्छामि। जंतुशालायाम अन्ये अपि जना भवन्ति। फिर है नेक्स्ट, आम तत्र बहव जना भ्रमितुम आगच्छन्ति। ठीक है, तो ये इसका हम इसको इस टाइप से भरेंगे। ये क्लू दे रखे हैं और ये हमारा क्या है? वार्तालाप है। नेक्स्ट देखिए, ये व्याकरण है। उक्त रूपेण रिक्तस्थानानि पूरते, किम के कानि। तो इसमें क्या आएगा? कानि। मई डैश अस्मासु, तो इनमें से क्या आएगा? अवयो। क्या आएगा? अवयो। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, तो इसमें क्या आएगा? युष्मान, वै। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उचित धातु रूप रिक्तस्थान पूर्ते, यानी कि धातु का रूप उचित स्थान पर आपको भरना है। अपठत, अपठताम, अपठन, तो क्या आएगा? ये अपठन। नेक्स्ट क्या आएगा? चरिष्यति, चरिष्यत, चरिष्यन्ति, चरिष्यति, चरिष्यत, चरिष्यन्ति, तो ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो इसमें क्या आएगा? कुरुतः। नेक्स्ट देखिए, उचित प्रत्यय स्वरूपो रिक्तस्थानानि पूर्तये, पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। फिर ये क्या है? परि प्लस तज्य प्लस लप्य, तो परितज्य बनेगा ये। नेक्स्ट देखिए, चल प्लस तुम, चली तुम, क्या बनेगा? चली तुम। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक पदनाम संधि पद संधि विच्छेदनम कृत्वा लिखित है, यानी कि पर प्लस उपकार, परोपकार। गंगोदय, तो ये क्या लिखा जाएगा? परोपकार, क्या बनेगा? ये परोपकार। ये क्या बनेगा? गंगोदय, ये क्या बनेगा? गंगोदय। ये क्या बनेगा? दक्षिणायन, दक्षिणायनम। नेक्स्ट देखिए, ये इसको क्या करना है? विशेषण और विशेष्य पद को मिलाना है। स्वास्थ्य, मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, क्रीडन्ति, पुत्री। उचित विलोम पदानि रिक्तस्थानि नानि पूर्तये, यानी कि ये जो है इनके क्या लिखने हैं? हमें विलोम शब्द लिखना है। पूर्वतः, पूर्वतः का क्या होगा? पृष्ठतः। सफलता का असफला। अभी क्या है? उचित पर्याय पदे रिक्तस्थान पूर्ते, यानी कि क्रोड़े हैं तो अड़ेगे। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? मनन मतलब हृदयम। नेक्स्ट देखिए,
मंजूषा व्यवपदनानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्ते। तो ये इसमें कुछ क्लू दिए हुए हैं, इसका रिक्त स्थान भरना है। विद्यालयस्य पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एवं जयते। फिर किम भवानी स्त्रानम कृतवान खलु। ठीक है, अभी क्या है, ये कुछ गिनतियाँ दी हुई है, इसको आपको, वैसे मैंने गिनती का एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैं डाल चुकी हूँ संस्कृत और हिंदी दोनों में, तो आप वो देख लीजिए। बाकी मैं इसमें भी बता दूँ, ये क्या है, 55 लिखा हुआ है, पंच 50 है, पंच 50 है, ये 90 है, 90 यानी कि नवनति ही। नेक्स्ट शतम, ये 100 है। नेक्स्ट देखिए, अभी क्या करना है, अधोलिखित गद्यांश पठित्व प्रदत्त प्रश्नम संस्कृत उत्तराणी। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद में इनके उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, ये वो पैराग्राफ है जो पीछे है, उसका पैराग्राफ है, इनको पढ़ के इनके आंसर लिखने हैं, उत्तर देने, एक पदेन उत्तरेन, ये इसके उत्तर देने पढ़ने के बाद, और तुम इनका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये पूर्ण वाक्य उत्तरेन है, इसमें से ही पढ़ के और पीछे जो है उसमें से ही इसके आंसर देने हैं। अभी देखियो, क्षुद्राधारिते किमपि अकार्यम न भवति अत्र क्रियापद किम। इसमें क्रिया क्षुद्रधारी किमपि, इसमें क्रियापद क्या है, तो क्या है, इसमें क्या है, भौति क्या है, क्रियापद है, इसमें क्या है, ये इसमें क्रियापद है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से है, किस में से है, फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का पहला चैप्टर में से है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादतु तोये प्रवदन्ति नद समुद्र मासाध्य भवन्ति पेया। ये बोल रहा है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके गुण हमेशा ही गुणी व्यक्ति के साथ बैठने से बढ़ जाते हैं, लेकिन जब भी वही गुणी व्यक्ति एक निर्गुणी व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं तो वो गुण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक जो नदी होती है उसका जल बहुत ही मीठा होता है, ऐसे ही समुद्र मासाध्य भवन्ति पेय, और ऐसे ही जो समुद्र में जो जल होता है, नदी का जल होता है, वो समुद्र में मिल जाने से वो पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका ये हिंदी था, वो मैंने बता दिया। लुब्धस्य नश्यते यस पशु नश्यत्रे मैत्री नष्ट क्रियास्य कुल मर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यवशीनन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी कि लुब्धस्य नश्यति यस, यानी कि जो कंजूस होते हैं उनका क्या है कि यश नष्ट हो जाता है, पशु जो पशु के समान होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियास्तु कुल धर्मस्य परमस्य धर्म, यानी कि जो अवगुणी व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यवसायिन कृपाण सौख्यते, जो विद्या जो यानी कि अपनी विद्या का सही यूज नहीं करते हैं उनका विद्या नष्ट हो जाती है। राज्यस्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपति, यानी कि जिसका जो मंत्री जो अच्छा नहीं होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ के ये हमें आंसर्स देने। गुण गुणेशु के भवंती, तो गुणा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुणा। गुणा केशु गुणा भवंती, तो यानी कि किसके, यानी कि निर्गुण है, तो इसमें क्या आ जाएगा, निर्गुण है। पूर्ण वाक्य उसमें कस्य राज्यस्य नश्यते, किसका राज्य नष्ट हो जाता है, तो किसका, प्रमत्त सचिवस्य का, किसका, प्रमत्य सचिवस्य राज्य नश्यति। फिर कृपाण, ये इसका आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, कृपाणस्य किम नश्यति, कृपणस्य, तो कृपणस्य का क्या नष्ट हो जाता है, व्यवसायी, व्यवसाय उसका नष्ट हो जाता है। समुद्र मासादे अपेय भवन्ति, अत्र क्रियापद क्या है, तो इसमें क्या है
क्रियापद क्या है, तो इसमें क्या है, भवंती क्या है, क्रियापद है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये भी एक नाटक में से पठित गद्यांश लिया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर्स देने हैं। ये एक पदेन उत्तीर्ण है, पूर्ण वाक्य उत्तीर्ण है, ठीक है। और इसमें ये ग्रामर है, सर्वषष्ठी भविष्यति, अत्र क्रियापद, क्रियापद क्या होगा, भविष्यति। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के और तब इनके आंसर्स लिखने हैं। ये क्या है, अधोलिखित वाक्य पठित्वा स्थूल पदम आश्रित है, प्रश्न निर्माण क्रियंती, यानी कि जो ये दे रखे हैं इनके क्या है, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। जो अंडरलाइन कर रखे हैं उनके क्या बनाने हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। तो क्षुद्रार्थ है, तो इसका क्या प्रश्न बनेगा, उसका आपको प्रश्न का एक ही वर्ड्स लिखना है, ये इसमें लेखना। तो इसका क्या बनेगा, किम, कै, ठीक है। लेखनम का क्या बनेगा, किम, और इसका दधिपुक्ष है कै, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए। तो इसका आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। एक पदेन उत्तीर्ण, तो ये क्या है, ये किताब में से दिए गए। कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, सिंहस्य नाम किम, तो क्या था सिंहस्य नाम का, खरन खरय। आपेण वस्तूनां क्रय समय केशाम अनिवार्यते न भविष्यति, रूप्य काणाम। तो ये इनके आंसर्स हैं। और फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, संपूर्ण विश्व। अभी नेक्स्ट देखिए, ये एक हमारी किताब में से ही पूरा स्टैंजा लिया हुआ है। तो इसमें से क्या है, आपको ये भरने हैं। विधेय क्या है, ये गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम वीण्ये यानी नागारोहणम बलम स्वीकयम भवती साधनम सदैव पुरतो निधेय चरणम पथि पाषाण विषम प्रखरा हिस्त्रा पश्व परितो घोरा सदुष्करम यद्यपि गमनम सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। तो ये क्या है कि आपकी किताब में से दिया हुआ है, ये आपको लर्न करके फिर लिखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदनम कृत्य उचित अर्थ चित्वा लिखित। फीस का क्या अर्थ होता है, शुक्लम होता है। गोदी में यानी कि क्रोड़े, शिकारी मतलब व्याधे। तो ये क्या है, ये शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। ये देखिए, आपको रेगिस्तान की पूर्ति करना है। कस्मिन वने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, सह यानी कि खरन खरय इधर आएगा। सह कदाचित इतस्यत परिभ्रमण क्षुद्रातार्य न कृच्यदपि आहारम प्राप्तवानम तत् सूर्यास्तम समये एका गुहां दृष्ट्वा सह अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवम् आगच्छामि अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो ठीक है, ये तीन वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये आपको ये भरना है। पहले में खरन खरय आएगा, दूसरे में एका आएगा, तीसरे में आगच्छति आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ये आपका पेपर था जो मैं कि नहीं सोल्व करके बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप ना मेरे को कमेंट करके कैसे भी करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगी। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।